दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। जस्टिस यशवंत वर्मा आपको याद है, 14 मार्च की वो रात जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास और उस आवास में नोटों से भरे हुए बोरे और उनमें लगी हुई आग। अब शायद याद आपको आ गया होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा का एक नया कारनामा सामने आया है। कारनामा इस बात को लेकर के कि अब उन्होंने संसद को चैलेंज कर दिया है। संसद को क्या चैलेंज किया है, सदन को क्या चैलेंज किया है आज इसी पर, क्योंकि संसद के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका क्या होगा। पूरी घटनाक्रम बताऊंगा, सबसे पहले इसी खबर पर बात करेंगे और दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कि रोहिंग्यास के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और कैसे यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। तमाम सारी खबरें, इसके अलावा एक पोल्यूशन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा यह हेडलाइन देखिए, क्या कहा गया इसमें। कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता, कैश कांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसमें बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा को नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करवा दिया है। क्यों नोटिस जारी करवा दिया है? क्योंकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में बाकायदा एक प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव के खिलाफ जस्टिस वर्मा जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। देखिए, एक कहावत है, अगर आप ताकतवर है ना और अगर आपको सिस्टम की बारीकी पता है तो आप कितना भी बड़ा कांड कर लीजिए, आप वहां से बेदाग होकर के निकलेंगे। यह बात तमाम सारे मामलों में, तमाम सारे केसेस से जुड़े हुए मामलों को लेकर के कही जाती है और जस्टिस वर्मा का ये जो केस है ये कुछ इसी तरीके से है। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना हुआ करते थे जब यह कांड हुआ था। होली की रात थी मेरे ख्याल से। उस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूं हुआ क्या है। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा लोकसभा स्पीकर के एक फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने एक याचिका दाखिल की और उसमें कहा कि लोकसभा स्पीकर के जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन है उसको उन्होंने चुनौती दी है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था इस पूरे मामले की जांच को लेकर के और इस पूरे मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो सबूत है उसको लेकर के इनको एक तरीके से अभियुक्त बनाने की कोशिश के तौर पर। आगे कहा गया कि लोकसभा स्पीकर ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। समिति में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और विधिवेत्ता बीवी आचार्य शामिल हैं। अब यशवंत वर्मा इसी कमेटी के खिलाफ, इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ याचिका की सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया। यह भी अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कदम है। मतलब जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के खिलाफ जो याचिका उन्होंने लगाई उस 3 सदस्यीय कमेटी के खिलाफ, उसकी सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा और कहा है कि 7 जनवरी तक इस मामले में जवाब दो। जस्टिस वर्मा ने दरअसल अपनी याचिका में संसद की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है, उसको चैलेंज किया और कहा है कि ऐसी समिति का गठन तभी हो सकता है, यानी कि वो जो 3 सदस्यीय कमेटी है उस समिति का गठन तभी हो सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सके। यानी कि दोनों सदन जब किसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उसके बाद कमेटी का गठन किया जा सकता है। अब मामला यहां पर यह है कि लोकसभा में वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और राज्यसभा में अभी यह प्रस्ताव लंबित है और इसी लंबित प्रक्रिया का फायदा उठा करके जस्टिस यशवंत वर्मा फौरन उच्चतम न्यायालय चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून बनाने वालों को क्या यह नहीं पता कि ऐसा नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की बात है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बाकायदा यह बात कही है कि क्या कानून बनाने वालों को यह पता नहीं है कि आपने कमेटी बना दी और राज्यसभा में अभी प्रस्ताव जो है पास हुआ ही नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो उच्चतम न्यायालय पहुंच गए। 14 मार्च 2025 की घटना आपको याद है।
दिल्ली हाईकोर्ट में ये तैनात थे जस्टिस यशवंत वर्मा। और उसी दौरान इनके आवास में जो 30 तुगलक क्रेसेंट रोड, दिल्ली का तुगलक रोड पर इनका बंगला था, और वहां पर इनके कथित तौर पर यह बताया गया कि इनके घर का एक स्टोर रूम था, वहां पर भारी मात्रा में नकदी उनके स्टोर रूम से मिली जो अधजली थी। और उसके खिलाफ जो है उस वक्त के तत्कालीन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने बाकायदा जो है इसके खिलाफ जांच शुरू की थी इनके खिलाफ, और इनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रांसफर करने पर भी इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने बहुत जबरदस्त तरीके से इनका विरोध किया था। हालांकि बाद में ये वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गए और सारी चीजें ठीक ठाक हो गई। अब महाभियोग चलाने की सिफारिश का मामला है। बाकायदा इन हाउस जो 5 जजों की समिति ने इन पर महाभियोग चलाने के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की अनुशंसा भी की गई थी। और उसके बावजूद देखिए अभी कुछ नहीं, सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा है। और ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ही, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से, सचिवालय से नोटिस जारी करके ये जवाब मांग लिया है। और ये भी कह दिया मौखिक टिप्पणी में कि क्या कानून बनाने वालों को ये नहीं पता है? कानून बनाने वाले मतलब संसद को क्या ये नहीं पता, यानी कि सदन। तो अब इस मामले में सुनवाई 7 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले ये जो कुछ भी हुआ है ये इस पर सवाल उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इतने जो दांव पेच हैं ये सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं क्या? इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इस बीच दोस्तों रोहिंग्यास को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। जरा लॉ चक्र की यह खबर देखिए। बताया गया कि रोहिंग्या कस्टोडियल डिसअपियरेंस रो सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सेंटर 2 वीक्स टू फाइल एफिडेविट ऑन हैबस कॉर्पस प्ली। हैबस कॉर्पस याचिका के अगेंस्ट जो है एफिडेविट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। और यह याचिका इसलिए दायर की गई थी क्योंकि जो सरकार ने रोहिंग्यास को और विदेशियों घुसपैठियों को भगाने के लिए पूरा का पूरा अपना गेम प्लान कर रखा है, उसके तहत तमाम सारे हिरासत में लिए गए लोग अचानक से गायब हो गए। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई। ये पूरी खबर आपके सामने है, देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें देखिए साफ साफ 2-3 बातें कही गई हैं। इस हेडलाइन का मतलब यह है कि रोहिंग्या हिरासत में गुमशुदगी विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका पर केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्या व्यक्तियों की कथित हिरासत में गुमशुदगी से जुड़ी हैबियस कॉर्पस याचिका पर केंद्र सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय इसमें दिया। और इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई जो है और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच कर रही है। और इस पूरे मामले को उठाया था सामाजिक कार्यकर्ता रीता मनचंदा ने। उनकी तरफ से याचिका दायर कराई गई थी और इसमें उन्होंने ये मांग की थी कि इस तरीके के जो भी मामले हैं, लंबित मामलों को इसमें टैग किया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2 हफ्ते का समय मांगा था और वो समय जो है मिल गया था। अच्छा, इसी केस को लेकर के बीते दिनों जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि क्या रोहिंग्यास का स्वागत जो है वो रेड कारपेट बिछा करके किया जाए क्या, इस पर तमाम सारा विवाद हो गया था। बाकायदा बहुत सारे जजेस ने, बहुत सारे संगठनों ने उनको चिट्ठी लिखी थी और एक तरीके से उनके खिलाफ लामबंद हो गए थे। तो अब उसके बाद ये सुनवाई हुई है। अब ये देखना होगा कि जो अगली तारीख होगी इस पूरे मामले में, 13 तारीख मेरे ख्याल से इसको अगला समय दिया गया है। अब तब यह पता चलेगा कि रोहिंग्यास को लेकर के क्या कुछ होगा। लेकिन अब एफिडेविट फाइल करने का 2 हफ्ते का जो समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यह अपने आप में ही, यही बात अपने आप में एक बड़ा सेटबैक है मोदी सरकार के लिए कि रोहिंग्या किस तरीके से हिरासत से भाग जाते हैं या गायब हो जाते हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।